तप की तेजस्विता। आचार्य श्री शांति सागर जी महान तपस्वी और निष्प्रह योगी संत थे। उनके तप की तेजस्विता हिमालय जैसी विशाल और गंभीरता सागर जैसी अगम थी। वे एक जन्मजात साधु थे। साधु निर्मल, निष्प्रह और सरल स्वभाव में जीते हैं। मोह की झंझावातों से निरपेक्ष रहकर अपनी आत्मा की कल्याण का सदैव चिंतन करते रहते हैं। तप के फल को वे अपने से अलग रखते हैं। तपस्वी की वाणी में सिद्धि आ जाती है। आचार्य के तप की सामर्थ्य और प्रभाव अद्भुत था। सैकड़ों घटनाएं उनके तप की तेजस्विता से जुड़ी हैं। उन्होंने तप के फल का उपभोग स्वयं के लिए कभी नहीं किया। घटना वेदना ग्राम के एक श्रेष्ठी बंधु की है। उन्होंने अपार धन खर्च किया, परंतु उनके सिर की पीड़ा दूर नहीं हुई। एक बार विनम्र भाव से आचार्य के चरणों में बैठकर उन्होंने अपनी पीड़ा व्यथा सुनाई। संत स्वभाव से ही करुणाशील होते हैं। दयार्द्र भाव से आचार्य ने उस व्यक्ति के सिर पर अपनी पिच्छी रख दी। आचार्य के व्यक्तित्व का ये चमत्कार साक्षात प्रकट हुआ। उस व्यक्ति के सिर की पीड़ा कुछ ही क्षणों में ऐसी चली गई जैसे कुछ था ही नहीं। योगी जनों की समिष्टि के प्रति अपरिमेय करुणा भाव हुआ करता है। जैसे माँ का वात्सल्य अपने पुत्र पर होता है, ऐसे ही वे वात्सल्य की रचना कर प्राणी मात्र के प्रति संवेदना से भर जाते थे। दूसरी घटना फलटन के श्री तलबचंद गांधी जी से संबंधित है। उनके पुत्र को सांप ने काट लिया। गांधी जी के पास अपने 10 वर्षीय बालक को बचाने का बस एक ही उपाय सूझा। वे बहुत आत्मविश्वास पूर्वक बालक को आचार्य श्री शांति सागर जी के पास लाए। आचार्य श्री ने ध्यान पूर्वक बालक की ओर देखा और बोले, चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। आचार्य श्री की वाणी का ऐसा विलक्षण प्रभाव हुआ कि कुछ देर के बाद बालक निर्विष होकर स्वस्थ हो गया। तीसरी घटना नसलापुर के कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति से जुड़ी है। वह आचार्य श्री के पास पहुंचा, बहुत अनुनय विनय करने लगा। उस समय कुष्ठ रोग को असाध्य और नाइलाज माना जाता था एवं पापोदय की वजह से कुष्ठ रोगी समाज में घृणित दृष्टि से देखा जाता था। आचार्य श्री ने उसे ब्रह्मचर्य व्रत देकर कहा, जाओ आजीवन इस व्रत का पालन करना, तो 6 माह के भीतर ठीक हो जाएगा। आचार्य गुरुदेव की वे शाश्वत वाणी उसकी दवा बन गई। वे व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो गया।